जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो प्रोग्राम है बोलता पंजाब के जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें आज का हमारा प्रोग्राम नुक्ता नज़र के हवाले से हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत मौजूद है। अल्लामा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा साहब ख़तीब आज़म जेलम। आज हम उनसे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक बिल पास कर रही है ट्रांसजेंडर के हवाले से, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। इनकी दीनी इल्म के हवाले से हम आवाम को बताना चाहेंगे कि जो हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है। ये ट्रांसजेंडर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है, जिसका बिल इस वक्त सेनेट में पड़ा हुआ है, कौमी असम्बली से पास हो चुका है, सेनेट में वो जाके मौजूद है। तो यही कहा जा रहा है कि वो अनकरीब पास होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब की इसके बारे में हम राय लें, हम इनके ख़यालात सुने, हमारा दीन क्या कहता है, ये ट्रांसजेंडर है क्या है, इसके बारे में हम पूछते हैं अल्लामा साहब से। अल्लामा साहब सबसे पहले बताइएगा कि ट्रांसजेंडर बिल है क्या, ये क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। राज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस बोलता पंजाब चैनल के प्लेटफार्म से इस अजीम काम के लिए नाचीज़ को दावत दी है। सबसे पहले ये देखना है कि ये जो बिल है ये क्या है। ये असल में दो अल्फाज का मजमूआ है, एक है ट्रांस और दूसरा है जेंडर। ट्रांस के अंग्रेज़ी में माना होते हैं तब्दीली या मुंतकिली करना, तब्दील करना या मुंतकिल करना, और जेंडर का माना है जिन्स। ये दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा से कि उससे लिया गया है कि ये जो है किसी वक्त भी कोई मर्द अपनी शनाख्त औरत बना सके या औरत मर्द ज़ाहिर कर सके। यानी दोनों तरीक़ों से, एक तो है कि जिन्स को तब्दील करवाना बज़रिया ऑपरेशन, और दूसरा है कि अपनी वज़ाकता यानी मर्द औरतों के कपड़े पहन ले और उनकी वज़ाकता इख्तियार कर ले, और जो मर्द औरत है वो मर्द की वज़ाकता इख्तियार कर ले, ज़ाहिरी तौर पर भी और जिन्स को तब्दील करने में भी। तो ये बिल जो है ये पेश किया गया है। तो ये बिल सरासर जो है ये मैं ये कहूँगा कि गैर इंसानी है, सिर्फ़ गैर इस्लामी नहीं है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि ये बिल पेश क्यों किया गया है और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई है, और मुस्लिम माशरे में अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। पहली बात जो आपने फरमाई है कि भाई ये क्यों पेश किया गया है, तो ये तो बिल पेश करने वाले ही सही बता सकते हैं कि उनके इससे मकासद क्या हैं, क्यों उन्होंने पेश किया है। हमें ये लगता है कि ये चूँकि हमारे जो हुक्मरान हैं ये यूरोप के तर्जुमान बनना चाहते हैं और अपने आप को एक नाम नहाद आज़ाद ख़याल या मोतदिल साबित करना चाहते हैं, तो अगर ये बिल पेश हो जाता है तो इसकी जो अकली तौर पर जो समझ आती है कि भाई एक बंदे की पहचान मिट जाए, किसी वक्त भी धोखाधड़ी हो सकती है और माशरे के अंदर धोखाधड़ी आम हो जाएगी कि कोई बंदा किसी वक्त भी अपने आप को औरत लिखवा दे, रजिस्टर करवा दे, तो मर्द औरत अपने आप को कहलवा ले। एक तो धोखाधड़ी है कि किसी का पता ही नहीं चलेगा। अगर ये बिल पास हो जाए, आम हो जाए, अल्लाह ना करे, तो माशरे में ये शनाख्त ख़त्म हो जाएगी मर्द औरत की। और फिर आपको पता है कि हमारे माशरे में कितने मसाइल हैं, हुकूक़ की बात है। दरअसल जो इसके पीछे उनकी मंतिक है वो ये है कि वो जो तीसरी जिन्स है, एक तो होता है ना मर्द, और एक होती है औरत, और एक होता है जिसे आप आम ज़बान में हिजड़ा कहते हैं। तो बज़ाहिर सहारा ये लिया गया है कि ये हिजड़ों के जो कानून हैं, हुकूक़ है, उनका बिल पेश किया गया है। जबकि हकीकत बात यह है कि इससे हम जिस परस्ती को, गैर इंसानी फ़ेल को जो है वो ताकत मिलेगी और उसका फ़रोग़ होगा। हिजड़ों के हुकूक़ जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस्लाम में मौजूद हैं। आप फ़िक़ह की किताबें पढ़ें, हमारे फ़ुक़हाए इस्लाम ने बाकायदा तौर पर इस जिन्स के सारे हुकूक़ बयान किए कि कब ये इसको मर्द वाला हक़ मिलेगा, किस वक्त इसको औरत वाला हक़ मिलेगा, और कब ये फ़ैसला होगा कि ये इसकी कौन सी विरासत बनती है। सारे मसाइल विरासत के, हुकूक़ के, गुस्ल के, जनाजे के इस्लाम ने बयान कर दिए हैं। इस्लाम के होते हुए, इस्लाम के कवानीन के होते हुए इस मुल्क में ये मुसलमानों के इस्लाम के नाम पे बना है, किसी दूसरे कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर वो कानून जो गैर इस्लामी भी हो और गैर इंसानी भी हो। अच्छा जी, ये हमारे इल्म में तो है कि ये गैर इस्लामी है, ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है,
मगर हम ये कि अगर ये बिल पास हो जाता है या ये बिल अभी तक असम्बली में पड़ा है, उसमें सेनेट में पड़ा है, तो हमें बतौर मुसलमान हमें इसके बारे में अब क्या करना चाहिए, हमें इसका किस तरह से इससे बचना चाहिए, या ये गैर आइनी और ये गैर मुस्लिम जो बिल पास हो रहा है इसका हमें किस तरह से जो है ना बचाव का कुछ हमें बताएंगे कि इससे हम किस तरह बच सकते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे जो नौजवान नस्ल है जिनको अभी तक इसके बारे में सही मालूमात नहीं है, और जहाँ तक मेरे इल्म में है लामा साहब कि इसको एक आड़ के ज़रिए जो है ना बिल को पेश किया जा रहा है। जो मेरे इल्म में आया है उसके मुताबिक ये है कि ये इन्होंने इस लिहाज से बनाया था कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो जिनको हम हुर्फ़ आम में खुसरा भी बोलते हैं, इनका ये था कि इनकी जो विरासती हक़ है वो मारा जा रहा है। जिनके घर में ये बच्चे पैदा हो जाते थे, पैदाइशी तौर पे पैदा होते थे, उनको ये कहा जाता था कि भाई इनके ये अब इसका कोई कॉलम नहीं है, इसको हम ही में लिखें, शी में लिखें, तो उसमें ये होता था कि इनके जो पेरेंट्स होते थे या इनके जो बहन भाई थे इनका हक़ खा जाते थे, उनको इनका जो विरासती हक़ है वो मुयस्सर नहीं आता था। इसलिए इस बिल को इस आड़ में बना के पेश किया गया है कि ये जो विरासती हक़ है इनको इस तक पहुँचे। मगर अब जो लोग ख़ुद से ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, जैसा आपने पहले बताया कि लोग ख़ुद से चाह रहे हैं कि मैं मर्द बन जाऊँ, मैं औरत बन जाऊँ, तो इसके बारे में जो है ये गैर शरई है। तो हमें बतौर मुसलमान क्या करना है इसका? देखिए जी, आपने एक बात जो कही मैं उसको वाज़ेह कर दूँ। पहले भी अर्ज़ किया कि एक होता है अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं मेल यानी मर्द जी, और एक होती है फ़ीमेल जिसको औरत कहते हैं, और एक तीसरी होती है शी मेल जिसको आप हिजड़ा कहते हैं। अब ये शी मेल के हुकूक के लिए नहीं है, ये एक फ्री मेल के तौर पर एक और चीज़ आई है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उभारने के लिए। कुरान पाक में आप देखें, शैतान को जब जन्नत से निकाला गया तो कुरान पाक में ये मौजूद है कि उसने ये बात की अल्लाह के सामने कि मैं आपकी मखलूक को गुमराह करूँगा, तेरी मखलूक को ये बात से हुक्म दूँगा कि वो जानवरों की कान काटें, उनके साथ तरह तरह के मामलात करें, और फ़ला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, कि वो अल्लाह की तख्लीक को बदल दें। यानी इसमें ये है ना कि अल्लाह ने इंसान को मर्द बनाया तो मर्द औरत बनना चाहता है। हुज़ूर ने भी लानत फरमाई है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें। यानी ये तो ज़ाहिरी तौर पर है ना कि लिबास में वज़ाक़ता में अगर एक बंदा मर्द जो है वो औरतों वाले कपड़े पहन ले या औरतों वाली वज़ा इख्तियार कर ले तो उस पर लानत फरमाई है, या कोई औरत मर्दों वाली भी, ये तो ज़ाहिरी तौर पर। यहाँ तो टोटली तौर पर अल्लाह ने जो मर्द बनाया है ये औरत बनेगी, या जो औरत जिसको बनाया वो मर्द बन जाएगा। ये सरासर गलत है। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जैसे कि आपने भी रहनुमाई कर दी आवाम की, कि भाई ये असल में हिजड़ों के शी मेल्स के हुकूक़ के लिए है। तो मैंने आपको बताया कि उनके बाकायदा हुकूक़ मौजूद हैं, बाकायदा अहकाम मौजूद हैं। अगर वो ये कॉलम बनाना चाहते हैं हुक्मरान, तो मैं दावत देता हूँ आपके इस चैनल की तवस्सुत से कि इस्लामी जो फ़िक़्ह है, यानी हमारी हिदाया है, हमारी जितनी भी किताबें हैं उन फ़िक़्ह की, हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी यहाँ राइज है, लोग अक्सरियत उसी को मानते हैं, उसमें सारे कवानीन मौजूद हैं। अगर आप शी मेल्स की हुकूक बनाना चाहते हैं तो वो उसकी रहनुमाई दीन आपका करेगा। ये दरअसल हमारे माशरे में एक बेहयाई को फ़रोग़ देने के लिए गैर फितरी फ़ेल, कौम लूत का फ़ेल, उनका इंजाम कुरान में मौजूद है, उसको फ़रोग़ देने के लिए ये बिल बनाया गया है। हमारी बहसीयत मुसलमान ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस बिल की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर आज कौम मुस्लिम ने, मुसलमान जो पाकिस्तान में बसते हैं, उन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ कोई किरदार अदा न किया तो कल आने वाली नस्लें हमारी बर्बाद हो जाएंगी, हमारी सकाफ़त बर्बाद हो जाएगी, हमारा दीनी मामलात ख़राब होंगे। लिहाजा बहसीयत कौम हर फ़र्द पर यह ज़रूरी है कि वो इसके ख़िलाफ़ अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड कराए, इसके ख़िलाफ़ कोशिश करे। उलमा को चाहिए, मशाइख को चाहिए, माशरे के हर फ़र्द को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी राय पेश करें कि ये एक असम्बली के अंदर चंद बंदे जो हैं वो करोड़ों लोगों के जो अकायद और नज़रियात हैं उनके ख़िलाफ़ बिल पेश करें, तो ये किसी सूरत भी कबूल नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि ये बिल तो हमें भी पता है ये गलत है, गैर शरई है ये बिल है,
तो मुझे ये बताएंगे कि इसके बारे में जो आपकी मशाइख उलमा मशाइख जो है एक तंजीम है, उसका क्या किरदार इसके बारे में है, इसके बारे में बताएं कि उलमा, क्योंकि अभी इस बिल को सेनेट में आए हुए तकरीबन एक हफ़्ता गुज़र चला है और अभी तक मैंने किसी चैनल के ऊपर किसी जगह पे ये लास्ट जुमा भी गुज़रा है, इसमें मुझे जहाँ तक इल्म आया कि काफ़ी मस्जिदों में इसके ऊपर जो है तकरीरें की गई हैं, इसके ऊपर लोगों को बताया गया है। मगर जिस तरह के ये एक बहुत गैर आइनी गैर शरी हमारा जो ये बिल आ गया है, तो इसके बारे में अभी तक उलमा खामोश क्यों है? उलमा का किरदार हमें कोई अभी नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह के इनको इसको डिफेंड करना चाहिए, कोई इसका एहतजाज अभी तक किसी शहर में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये मुझे बताइएगा कि उलमा मशाइख इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आप देखें कि वो मजहबी तंजीमें जो मौजूद हैं असम्बली में, जैसा कि हमारे मशहूर सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये छुप छुपा के कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, और बाद में जब पता चलता है तो सबसे पहले तो उन लोगों की ज़िम्मेदारी है। हमारे सिंध असम्बली में हमारे फ़ख्र हैं मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब तहरीक लब्बैक के, उन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद की है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा जितनी भी जमातें हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान है और दीगर जमातें हैं, उन्होंने अपने अपने प्लेटफार्म से इसके ख़िलाफ़ किया है। और जैसा कि आपने भी तस्दीक कर दी कि इनफरादी तौर पर वो उलमा जो खुतबा देते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, वो इस पर बात करते हैं। फ़कीर ने भी इस पर बात की और बल्कि फ़कीर जो इस पर मुस्तकिल फतवा लिखने का इरादा करता है कि हम इस पर पेश करेंगे। जेलम की सतह पर मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जितनी तंजीमें हैं, हमारी उलमा की एक जमात है, जमात खुदाम मुस्तफ़ा सुन्नी उलमा कौंसल, उनसे हमारी मुशावरत चल रही है और इंशाअल्लाह जल्द ही जेलम की सतह पर भी हम इसका एहतजाज करेंगे। तो ज़रूरी है, ये सिर्फ उलमा का दीन नहीं है, उलमा की ज़िम्मेदारी अगरचे बड़ी है और वो लीड करें, ये ज़रूर आपकी बात दुरुस्त है कि उलमा को बोलना चाहिए, करना चाहिए। अगर मजहबी तंजीमें हैं तो उनको भी मैदान में आना चाहिए, इनफरादी तौर पर सामने आना चाहिए। लेकिन साथ साथ मुस्लिम माशरे में ये बहुत बड़ी, हुजूर ने जो इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तो में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और हर शख्स से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो फ़र्दन जिस शख्स की जितनी भी ताकत है, कोई ज़बान से कह सकता है तो वो ज़बान से कहे, कोई अमलन मैदान में आ सकता है तो अमल में आए, कोई सियासत में है तो वो सियासी आवाज़ बुलंद करे। मुस्लिम माशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि अपनी ताकत के मुताबिक इसकी आवाज़ उठाए। और मैं अपील करता हूँ आपके इस चैनल के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी मजहबी तंजीमें हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं या आम अफराद हैं मुसलमान, वो इसके लिए निकलें और अपना किरदार अदा करें। अच्छा जी, ऐसा है कि एक तो जो जैसे आपने कहा जनाब, जो हमारे असम्बली में मौलाना हजरात बैठे हुए हैं, जैसे एक जमात बैठी हुई है मौलाना फजल रहमान साहब, तो मैं कहूँगा जब ये बिल सेनेट में पेश किया गया तो उसमें जो मौलाना फजल रहमान साहब की एक जमात की एक औरत है, मैं अभी नाम उनका सेनेटर है वो भूल गया हूँ, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एहतजाज किया और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अपने जलसे में और इसके बारे में कहा भी कि हम इस कानून को ज्योति के नोक पे रखते हैं। ये तो बातें आ गई हैं जो अवामी लेवल पे उन्होंने की हैं, इसी वजह से ये हुआ है कि वो सेनेट में अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ। जो हमारे सेनेटर बैठे हुए हैं उन्होंने इसको कहा है कि उलमा की एक कमेटी बनाई जाए और वो जब इसको पास करेगी तो फिर आएगा। मगर क्या हम ये बिल जो हम लेके आ रहे इसकी आड़ में हम कौम लूत की कापी तो नहीं कर रहे? और कौम लूत जो है उसको वो किस तरह तबाह हुई थी ये सबको पता है। और इसके बारे में भी आप थोड़ा सा, ये जो नौजवान नस्ल है जो आजकल बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ तो राग़ब नहीं है, दीन की तरफ हम देखते हैं कि दीनी लिहाज से ये बहुत पीछे है। और नई नस्ल को तो बिल्कुल ये जो सोशल मीडिया का दीन है वो ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। यूट्यूब के ऊपर बच्चे जो है वो अपने मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं, ना कि उलमा के पास जाना पसंद करते हैं। इसमें काफ़ी कबाहतें आ रही हैं कि जिस वजह से ये जो नौजवान नस्ल है वो पीछे हटती जा रही है। इनके बारे में कोई आप अच्छा सा कोई इनको मैसेज भी दें कि उलमा के साथ ये राब्ते में रहें। और हमारी जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन मर्द हज़रात को तो जुम्मा पढ़ने के लिए चले जाते हैं मस्जिदों में, तो वहाँ तो माशाल्लाह हर मस्जिद में देखा है सौों और हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से लोग होते हैं, वो खुतबा सुनते भी हैं, उनके ऊपर अमल भी करते हैं। ख़वातीन जो कि घरों में रहती हैं
और उन तक ये मैसेज पहुंचने या उनकी तालीम बहुत कम है। औरतें हमारे जो हैं इल्म की तरफ, दीनी इल्म की तरफ हमने देखा है कि बहुत पीछे हैं। मेरे जहाँ तक इल्म में आता है, जो मैं अपना, क्योंकि हमारा ये मीडिया के हिसाब से काम चलता है, हम देखते हैं बहुत सी औरतों को गुस्ल के फ़राइज़ का भी नहीं पता। तो इसके लिए हमें कुछ कोशिशें करनी चाहिए कि हम इनको किस तरह से दीन की तरफ भी राग़ब करें। और ये जो हम कौम लूत की कॉपी करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए कि हम किस जगह पे आके खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि जो मैंने अर्ज़ किया है कि वो लोग जो सेनेट में हैं या कौमी असम्बली में हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान हैं, उनका बयान यह था कि हमें पता नहीं चलने दें। उनकी ज़िम्मेदारी है कि भाई बिल पेश होने से पहले वो कौम को ख़बरदार करें। बिल आ गया, पास भी कर लिया गया, और उसको कई अब तो सुनने में आया है कि ये बहुत पुराना आ रहा है। तो ये तो शरई ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि वो पहले इसको कौम को बाखबर करें। बहरहाल अब अगर वो एहतजाज करते हैं, और जैसा कि आपने ज़िक्र किया, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। ये बिल दरअसल जैसा कि आपने सवाल में ये कहा कि ये उनके हुकूक, तो पहले तो जो लोग मौजूद हैं आपके सामने है कि क्या हुकूक इस मुल्क में मिल रहे हैं लोगों को, बिजली किस तरह मिल रही है, बाकी चीज़ें क्या मिल रही हैं, जो लोग नॉर्मल हैं उनकी, तो उनको तो हुकूक मिलने चाहिए जो फ़ीमेल्स हैं। ये इसकी बात तो हमें बिल्कुल इनकार नहीं है, और वो मौजूद हैं। लेकिन ये बिल दरअसल उसकी आड़ में यूँ कहे ना कि आप कोई बंदा ये कानून बनाएं कि हम जनाब फ़ीमेल्स को कानून के मुताबिक उनको शरई हुकूक देंगे। ये बात दुरुस्त है कि आप हुकूक दें, लेकिन ये बात कि भाई कोई बंदा भी किसी वक्त अपनी शनाख्त मर्द औरत ज़ाहिर कर दे या औरत मर्द ज़ाहिर कर दे, ये इसका उसके हुकूक के साथ क्या ताल्लुक़ है कि बंदा अपनी जिन्स बदल ले, मर्द औरत बन जाए या औरत जो है वो मर्द बन जाए, इसका फ़ीमेल के हक़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। फ़ीमेल का हक़ ये है कि आप ये कहेंगे कि उनको विरासत में हक़ दिया जाए, अगर मर्द की तरह है तो मर्द वाला दिया जाए, अगर औरत की तरह है तो औरत की तरह दिया जाए। तो ये दरअसल उनकी आड़ में कौमी लूत के अमल को फ़रोग़ देना है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं, और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत न दें बहैसियत कौम। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि भाई अलामात क़यामत में कि इमाम महदी के ख़िलाफ़ जो लश्कर निकलेगा वो सबसे पहले मुसलमानों का होगा, और जब वो मकाम बैदा है मदीना और मक्का के दरमियान, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो सारा का सारा लश्कर धंस जाएगा। ये हुज़ूर ने पहले बता दिया। हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह के आप ये फ़रमाइए कि जब वो जो बंदा जो हज़रत इमाम महदी से लड़ने के लिए आ रहा है, चलिए वो तो गुनाहगार हैं कि वो लश्कर, लेकिन सारे बंदे वहाँ लड़ तो नहीं हो रहे। कुछ लोग बाज़ारों में काम कर रहे होंगे, कुछ घरों में होंगे, बच्चे होंगे, औरतें होंगे, उनका तो जंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो सारे का सारे वो धंस जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हुज़ूर ने फरमाया कि असल बात यह है कि धंस तो जाएंगे सारे, लेकिन ये है कि जो बंदे का हशर है वो क्या है, नीयत के मुताबिक होगा। अब इसमें यह है कि अगरचे इसमें शामिल तो थोड़े लोग हैं जो करने वाले हैं, बिल पास करने वाले हैं, पेश करने, वो तो चंद लोग हैं जो मगरबी कल्चर को अपनाना चाहते हैं या ख़ुद उनके नज़रों में अपना कोई मकाम बनाना चाहते हैं आकाओं की नज़रों में। लेकिन वो लोग जो खामोश होंगे उन पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा और उनसे भी पूछगछ होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस गैर इंसानी, गैर फितरी और गैर इस्लामी बिल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। आपने अपने चैनल के थ्रू से इस पर बात की है, मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को भी पेश करता हूँ कि आपने इस अहम मसले पर जिसकी ज़रूरत सी आपने आवाज़ उठाई है। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। ये जो मैंने एक सवाल किया था कि औरतों का जो हमारे घरेलू औरतें हैं जो घरों में रहती हैं, उन तक दीन इल्म की जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। उनको हम किस तरह से इस तरफ राग़ब करें, इसके लिए हमारी ख़वातीन जो हैं वो कम दीन को समझती हैं, इसका ज़रा उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये दीन इस्लाम ने की पहली वही तालीम से मुतल्लिक़ है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ी जिसने पैदा किया है। और आप ये हदीस सुनते रहते हैं कि तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, हदीस में है, यहाँ भी लफ्ज़ हैं वो मुस्लिमतिन, और मुसलमान औरत पर मर्द पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। लिहाजा ख़वातीन हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं, उनका भी इतना ही हक़ है कि वो भी
दीनी शऊर हासिल करें। लिहाजा उनकी तरबियत के लिए, तालीम के लिए जितने ज़राए मुमकिन हो सकें करने चाहिए। जैसा हम अपनी बच्चियों को आप देखते हैं स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तो वहाँ वालिदैन की, सरपरस्तों की ये ज़िम्मेदारी है, जहाँ वो दुनियावी तालीम अगरचे वो बहुत अच्छी है देनी चाहिए, उसकी भी अपना एक फ़ायदा है। दुनियावी तालीम के लिए इतना अहतमाम करते हैं, वहाँ पे वो अपनी बच्चियों की, अपनी ख़वातीन की दीनी तरबियत का भी अहतमाम करें। उसके साथ साथ चूँकि औरत का एक पर्दे का मामला होता है और उसके मामलात होते हैं जो इस्लाम ने उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, उनका पर्दा होना चाहिए, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए। तो अब उन सारी शराइत को पेश रखते हुए, यानी मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो है तरबियत भी की जाए और उनके लिए दीनी मसाइल के हल के लिए भी कोशिश की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में ऐसे मदारिस मौजूद हैं, ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो बच्चियों की दीनी तालीम का बंदोबस्त करते हैं। हमारे शहर जेल में भी कई इदारे हैं जहाँ पे बच्चियों को, जिसमें एक जो इदारा है वो जामा आयशा लिल बनात है, जिसकी सरपरस्त जो है वो कारी अज़हर इकबाल नक्शबंदी साहब जेलम के हैं। तो उनका बहुत बड़ा इदारा है, दाऊद इस्लामी के मदारिस हैं जिनमें बच्चियों की पूरी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम अपने बच्चियों को उन इदारों में भेजें और उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने दर्स भी दिया, हमें समझाया भी है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं और इसको क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं? इसमें हमारे मुल्क का, जैसे कि पूरी दुनिया को पता है कि हम एक इस्लामी मुल्क है और हमने इस्लाम के नाम पे और मुसलमानों के हकूक़ के ऊपर ये मुल्क लिया है। दो कौमें जुदा का जो नज़रिया हज़रत इल्लामा इकबाल और हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें नज़रिया दिया था, तो आज हम उससे पीछे हट के, उस नज़रिए से हट के हम गैरों की नकल करते हुए, और अभी तक जो है कि ये पूरी दुनिया में ये बिल राइज नहीं हुआ, और जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें भी कुछ मुल्कों में हुआ है, और मुस्लिम उम्मा के तो मैंने अभी तक नहीं सुना किसी भी मुस्लिम मुल्क ने इसकी हमायत की हो। और जैसे कि पाकिस्तान इस्लाम का किला माना जाता है, तो ये कौन सी ताकतें हैं जो इस किले के अंदर ही सुराख करना चाह रही हैं? और सबसे पहले ये जो मैं कहूँगा ये बेहुदा बिल, इस्लाम के मुनाफी बिल, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को क्यों चॉइस किया है? और हमारे हुक्मरान जो है वो बिल्ली और कबूतर वाला जो खेल है वो खेल रहे हैं, और आंखें बंद करके उसको असम्बली में पेश भी कर दिया गया, असम्बली ने उसको पास भी कर दिया है, अब वो सेनेट में पड़ा है। तो ये हमारी कौम, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हमें अपने अंजाम से क्या खौफ नहीं लग रहा? क्या हमने कौमे लूत का अंजाम नहीं देखा? कुरान पाक हमें वाज़िया बता रहा है कि उनको किस तरह से तबाह किया गया। तो ये बताइएगा कि हमें कौन सी ये ताकतें हैं जो इस बिल के पीछे जो लगी हुई हैं, और पाकिस्तान ही उन्होंने टारगेट क्यों रखा हुआ है? देखिए जी, बात यह है कि ताकतों का तो सबको पता है कि कौन सी हैं, कि आए रोज़ हमें पता चलता है। एक अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में, जैसा कि आपने कहा, जो इस्लाम के नाम पे बनने वाला क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुसलमानों को पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा देकर ये मुल्क दिया है। और ये मुल्क बनने का मकसद ये है कि मुसलमानों को एक ऐसी ममलिकत मिले जहाँ वो अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। लेकिन देखने में ये आता है कि हमारे लोग जो भोले भाले हैं, हर साल कभी रोटी किनारे पर, कभी कपड़े किनारे पर, और कभी मकान किनारे पर, और कभी जनाब क्या कहते हैं आज़ादी के नाम पर, कभी जनाब क्या कहते हैं ख़ुद मुख्तारी के नाम पर, तो कभी तब्दीली के नाम पर हम बिके हैं और हमने वोट दिए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा फरमा लें, इस बात को मैं ज़्यादा वाज़े तौर पर नहीं कहता, लेकिन आप गौर कर लें कि जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, उनका वैसे इख्तलाफ होगा बड़ा कि जब एक जमात आएगी तो वो कहेंगे भाई नून लीग आएगी, तो पीपल पार्टी वाले कहेंगे कि पाकिस्तान ख़तरे में है, और पीपल पार्टी आएगी कि नून लीग वाले कहेंगे पाकिस्तान ख़तरे में है। वैसे एक दूसरे में इक़्तिदार के लिए वो लड़ते हैं, लेकिन इस एक बात पर कि इस मुल्क में यूरोपी कल्चर को, मगरबी कल्चर को और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के कल्चर को फ़रोग़ देना, इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। और इसकी ये मिसाल ये बिल है कि किस कदर खामोशी से सब ने इत्तिफाक से पेश किया है और मंजूर भी कर लिया है। तो हमें पहले तो ये देखना है कि इनके पीछे
मगरबी आका हैं जो अपना इनके हमारी पहचान मिटाना चाहते हैं और इस्लाम से ही ख़तरा है। चोर चोरी वहाँ करता है, जैसा आपने कहा ना कि पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया गया, उसका जवाब ये है राजा साहब कि चोर चोरी वहाँ करता है जहाँ उसे माल नज़र आता है। पाकिस्तान अल्लाह का अता करदा वो मुल्क है पूरी इस ज़मीन पर, ख़ित्ता ज़मीन पर, ख़ित्ता अर्ज़ी पर, कि जहाँ इस्लाम का नारा बुलंद होता है। आपने देखा कि एक आलमी दीन अगर उठता है तो उसके पीछे दुनिया चल पड़ती है। तो ये इस्लाम का कला है। यहाँ पे इस्लाम के नाम पर एक शख्स ने, माजूर ने लब्बैक का नारा लगाया तो आपने देखा कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग निकले हैं। तो असल में उन्हें ख़तरा ही पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान ही वो सरज़मीन है जहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद होता है और होता रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने मुंतखब करदा और चुने हुए जो लोग उन्होंने भेजे हुए हैं, जिनको हम भी हर साल गलतफहमी में भेज देते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारा मसला, हमारा जनाब हम ये पार्टी आ गई, ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो हमारे मसले, लेकिन हमारे मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। और बुनियादी तौर पर यही वजह है कि हमने जब तक इस चेहरे हम हर साल बदल लेते हैं। एक नारा है कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। चेहरे तो हर साल बदल जाते हैं लेकिन निज़ाम वही का वही है। तो सबसे पहले इस करप्ट निज़ाम को बदलना होगा, इसके लिए किरदार अदा करना होगा। असम्बली के अंदर अपने नुमाइंदे वो भेजें जो अल्लाह से डरने वाले हों, जो कुरान में अल्लाह ताला ने जिनकी औसाफ बयान किए हैं कि इस ज़मीन पर वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कानून बनाया कि ज़मीन पर उसके जो वारिस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे हैं, इबादत गुज़ार हैं, साले लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हम सालेह क़यादत का इंतख़ाब करें और इस मुल्क के निज़ाम को बदलें। अल्लाह करीम हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी माशाल्लाह जी, हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब, ख़तीब आज़म जेलम, और आपने इनकी बातें सुनी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें हैं, दीनी लिहाज से उन्होंने बिल्कुल हवाले दे के बताया हमें कि ये ट्रांसजेंडर बिल जो है ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। इसके लिए हमें अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है कि ये ट्रांसजेंडर बिल जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, हमने इसको मंजूर नहीं होने देना। अगर ये मंजूर हो जाता है तो हमारे ऊपर समझ ले कौम लूत की तरह कोई अज़ाब आएगा, तो जो हम सह नहीं सकेंगे। हमारा पाकिस्तान इस्लामी रियासत है और उसमें इस तरह के बिलों की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं आखिर में लामा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने आज हमें अपने कीमती वक़्त दिया और हमें बहुत खूबसूरत बातें बताई। हमारा जो आज का प्रोग्राम था नुक्ता नज़र, उसमें आपने देखा, एंड पे मैं कहूँगा कि आप लोग इसको जब देखें, अपनी फ़ीडबैक, अपनी राय, कमेंट्स जो है हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें ज़रूर दीजिएगा। आपका मेज़बान राजा शाहिद, बोलता पंजाब के साथ।